21वीं सदी में अगर किसी एक टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हिला दिया तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसे इंसानियत का सबसे बड़ा इनोवेशन मानते हैं तो कुछ इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अगर एआई कंट्रोल से बाहर गया तो इंसानों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इलोन मस्क ने तो यहाँ तक कहा कि एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन इन सारी वार्निंग्स के बावजूद आज एक ही एआई टूल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और उस एआई टूल का नाम है चैट जीपीटी। आज के टाइम चैट जीपीटी के पास 7 मिलियन 100 से भी ज्यादा वीकली यूजर्स है। हर दिन 1 मिलियन से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है और ग्लोबल एआई मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है। तो सवाल ये है, आखिर चैट जीपीटी इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि इसके सामने बड़े बड़े टेक जायंट्स भी टिक नहीं पाए। और क्या सच में इसका एक डेंजरस साइड भी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में चैट जीपीटी की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 2015 से। उस वक्त एआई नई चीज नहीं थी, लेकिन सिर्फ कुछ रिसर्च लैब और बड़ी टेक कंपनीज तक ही सीमित थी। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट एआई पर काम कर रहे थे, लेकिन आम इंसान के लिए एआई का कोई खास मतलब नहीं था। इसी समय एक आइडिया जन्म लेता है, एक ऐसा एआई जो सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बल्कि हर इंसान की मदद कर सके। ये बात तब की है जब सैम अल्टमैन और इलोन मस्क की मुलाकात होती है। सैम अल्टमैन जो उस समय के वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे, उनका सपना था एक ऐसा एआई बनाना जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोडिंग, रिसर्च और क्रिएटिव कामों में लोगों का साथ दे सके। जब उन्होंने ये विजन इलोन मस्क के साथ शेयर किया तो इलोन मस्क को ये आइडिया पसंद आ गया और उसका नतीजा ये हुआ, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट का वादा मिल गया। सैम अल्टमैन अकेले नहीं थे, उनके साथ रेड हॉफमैन, पीटर थिल और कई बड़ी टेक कंपनीज भी जुड़ गई। और फिर 8 दिसंबर 2015 को ओपन एआई की शुरुआत हुई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। मकसद साफ था, एआई का फायदा हर इंसान तक पहुंचाना। ओपन एआई ने शुरुआत में ऐसे टूल बनाए जो मशीन्स को सिखाते थे। एआई को गेम्स खेलने, ऐप समझने और खुद से डिसीजन लेने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद एआई रिसर्च को आसान बनाने के लिए ओपन एआई ने लाइब्रेरीज लॉन्च की, जिससे दुनिया भर के डेवलपर्स तेजी से नए एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन असली बदलाव आया जब ओपन एआई ने जीपीटी मॉडल्स पर काम शुरू किया। ये वही समय था जब जीपीटी मॉडल्स का जन्म हुआ। फिर 2018 में GPT-1 लॉन्च हुआ। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं था, ये लैंग्वेज को समझता था और इंसानों के लिए सेंटेंस भी बनाता था। इसके बाद GPT-2 आया जो और ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ओपन एआई को डर था कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए उसको धीरे धीरे पब्लिक किया गया। 2020 में चैट GPT-3 ने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इसे आम इंसान यूज नहीं कर सकता था और यही से एक नया आइडिया जन्म लेता है। फिर ओपन एआई ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा एआई बनाया जाए जो चैटिंग्स में बात करे, ऐसा एआई जिसे कोई भी बिल्कुल इंसान की तरह बात कर सके। 30 नवंबर 2022 को चैट GPT लॉन्च हुआ और यही से एआई की असली रिवॉल्यूशन शुरू हुई। चैट GPT लॉन्च होते ही 5 दिन में 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो गए। इतनी तेजी से कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट पहले कभी ग्रो नहीं हुआ था। अब सवाल ये है, चैट GPT इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये यूज करना आसान था, फ्री था, इंसानों जैसी लैंग्वेज में बात करता था। स्टूडेंट्स, कोडर्स, राइटर्स, यूट्यूबर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स सबने इसे अपनाया। चैट GPT सिर्फ एक एआई टूल नहीं रहा बल्कि एक डिजिटल कंपनी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जहाँ फ्री में फायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है और हर पावर के साथ रिस्क भी आता है। दोस्तों, चैट GPT कभी कभी गलत आंसर भी देता है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और इसके अलावा बाइस, एथिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और सबसे सीरियस सवाल, क्या एआई ह्यूमंस के इमोशन को सही से समझ सकता है? अब बात आती है कॉम्पिटिशन्स की, और चैट GPT को भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन मिला। चैट GPT को रन करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए ओपन एआई ने पेड सब्सक्रिप्शन प्लान भी लॉन्च किया। उसी समय गूगल, इलोन मस्क और चाइना की कंपनीज एआई की रेस में कूद पड़ी, लेकिन अभी तक चैट GPT सबसे आगे है। दोस्तों, आज चैट GPT हमारी जिंदगी आसान बना रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या एआई हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा या कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? दोस्तों, इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो टेक से ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।